मकामी बाशिंदों से मुशावरत की जरूरत। 1857 की जंग आजादी की नाकामी के बाद किसी में हिम्मत ना थी कि उसके असल की निशानदही करे। सर सैयद अहमद खान चूंकि वफादार मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ खुशगवार ताल्लुकात से फायदा उठाते हुए रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसकी महदूद कापियां छपवाई गईं और उनको बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान के नाम भिजवाया गया। ये एक बिल्कुल नया तर्ज फिक्र था, जिसमें अवाम की गलत फहमियों के अलावा अंग्रेजी हुकूमत के तर्ज अमल का भी जायजा लिया गया था। सर सैयद अहमद खान ने अवाम के नफरत के जज्बात और खदशात का तज्जिया करते हुए लिखा, रफ्ता रफ्ता ये नौबत पहुंच गई कि राया हिंदुस्तान की हमारी गवर्नमेंट को मीठा जहर और शहद की छुरी और ठंडी आंच की मिसाल दिया करती थी और उसको अपने दिल में सच समझती थी और ये जानती थी कि अगर आज गवर्नमेंट के हाथ से बचे हुए हैं तो कल नहीं, और कल नहीं तो परसों नहीं। एक दूसरा इक़्तिबास मुलाहिजा हुआ। मैं सच कहता हूँ कि जब सरकार ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मुल्क फतह करती थी, हिंदुस्तान की रियाया को कमाल रंज होता था, और ये भी सच में कहता हूँ कि मंशा इस रंज और कुछ नहीं होता था। इसके बाद लोग जानते थे कि जूं-जूं इख्तियार हमारी गवर्नमेंट का ज्यादा होता जाएगा और किसी दुश्मन हमसाया हाकिम के मुकाबले में फसाद का अंदेशा ना रहेगा, दूं-दूं हमारे मजहब और रस्मो रिवाज में ज्यादातर मुदाखलत करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने अवाम के इन जज्बात और एहसासात का तज्जिया करके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुनाफरत का एक बुनियादी सबब ये करार दिया कि मुल्क में राइज होने वाले कवानीन अवाम के मजाज के मुताबिक न थे। कानून साज कौंसिल के अंग्रेजी अरकान सही सूरत-ए-हाल से आगाह न थे और कानून साज कौंसिल में कोई मुकामी बाशिंदा न था। वो लिखते हैं, बिलाशुबा पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की राया की मुदाखलत गैर मुमकिन और महज बेकायदा थी, मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुदाखलत न रखने की कोई वजह न थी। बस यही एक बात है जो जड़ है तमाम हिंदुस्तान के फसाद की, और जितनी बातें और जमा होती गईं वो सब इसकी शाखें थी। सर सैयद अहमद खान की इस तजवीज़ का खातिर ख्वाह असर हुआ। गवर्नर जनरल ने 9 दिसंबर 1859 को वजीर अमूर हिंद के नाम अपने खत में लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मुजव्वज़ा नक्शा पेश किया, उसमें मरकज में 15 में से 3 और मद्रास और मुंबई में 10 में से 3 गैर सरकारी अरकान नामजद करने की तजवीज़ शामिल थी। 15 जनवरी 1861 को गवर्नर जनरल ने अपनी तजावीज़ पर नजरसानी करते हुए तजवीज़ पेश की कि गैर सरकारी अरकान की तादाद 3 के बजाय 5 कर दी जाए, और गवर्नर जनरल या गवर्नर चाहे तो ये अफराद यूरोपियन आबादी में से नामजद करे, चाहे मुकामी आबादी में से। बल्कि उसने कानून साज मजलिस के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ भी पेश की, ताकि मकामी अरकान में से जो अंग्रेजी ना जानते हों उनकी राय भी ली जा सके। बिलखसूस पंजाब और सूबा सरहद की कौंसिलों के बारे में गवर्नर जनरल की राय ये थी, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी जानने वाले गैर सरकारी मुकामी लोग जो कानून साजी में ताउन कर सके मिलने मुश्किल थे। इस मरासलत की रोशनी में 1 अगस्त 1861 को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया,